हैशटैग के बारे में मैं वो उधर मैटर में नहीं घुसता भाई, उस वाले मैटर में नहीं घुस सकता हूँ भाई। उधर में पता है क्या सीन है, देखो पता है उधर वाले मैटर में इसलिए नहीं घुसना चाहता, उस वाले मैटर में मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ हैशटैग वाले में। देखो बाई चांस मैंने आज कुछ बोल दिया तो टीजी फैंस मेरे को गाली भरेंगे, ठीक है। कल को जब वो छोड़ के चला जाएगा तो टीजी फैंस मुझे प्यार करने लगेंगे कि हाँ जॉन्टी मैंने सही बोला था। फिर वो वापस टीजी में आएगा, फिर टीजी फैन मुझे दोबारा गाली भरेंगे कि वो उस टाइम तूने ऐसे बोला था। फिर वो दोबारा छोड़ के जाएगा, फिर टीजी फैन मुझे दोबारा भरेंगे, समझ रहे हो। इस वजह से अपन नहीं बोले तो अच्छा, उसके बारे में तो नहीं बोले। वो हमको कभी भी दे सकता है, समझ रहे हो। बस मैं इतना बोल सकता हूँ, क्या मैटर हुआ है क्या नहीं हुआ है कुछ भी नहीं पता है। हम क्रिकेट में थे वहाँ पे, और मैंने फौजी भाई से भी बात करी थी, उनसे भी बात करी थी, और दोनों ने बस यही बोला। और एनजी भाई बोले कि मैं मेरे को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो बोले मेरे को नहीं पता है क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए उस टीम से ना ही कुछ बोला जाए, मतलब उस टीम का तो चलो वो अपने भाई लोग, लेकिन उसके बारे में ना बोला जाए तो अच्छा। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कल को क्या पता एनजी वाले भरने लग जाए, है ना, क्या पता कल को टीजी वाले भरने लग जाए, समझ रहे हो। इसलिए क्योंकि उनके फैंस को यही नहीं पता कि वो खेलेगा कहाँ। मतलब 2 दिन पहले ही बोल दिया कि हम नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा दोस्त, हमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी कसम। लिडोमा जैसे फहा लिडोमा का टूर्नामेंट होने वाला है कुछ टाइम बाद, सुनने को नहीं मिला है। मैंने लिडोमा टीम को वैसे कांटेक्ट किया था, आप लोगों को नहीं पता होगा। देखो तुम लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा होगा कि मेरी लिडोमा से कोई लड़ाई है, कोई बैर है, नहीं मेरा कोई लिडोमा से बैर नहीं है। मैं उस टाइम पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, और उस टाइम पे मैंने बात कर ली थी कि भाई ठीक है ये चीज़ है। उन्होंने भी बोला कि चलो इस बार तो जो है फ्यूचर में हम लोग साथ में काम करेंगे, ठीक है। मेरा कोई ऐसी लड़ाई नहीं मेरी कोई लिडोमा से। पता नहीं कि तुम लोगों के मन में ये पता नहीं किसने बात डाल दिया, आई थिंक सो कम्युनिटी के अंदर ये बन चुका है। पता नहीं कम्युनिटी के अंदर कुछ चीजें बन जाती हैं, कुछ माइंडसेट बन जाती है कि भाई इसका इससे बुरा है, इसका इससे लड़ाई। नहीं मेरा कोई नहीं है। मैंने एसेशन को मैसेज करा था और मैंने पूछा था, चूंकि मैं आपको बता भी देता हूँ वर्ड टू वर्ड, मैं बता भी देता हूँ कि मैंने लिडोमा का मैसेज करा था और मैंने क्या बोला था। हमारा कुछ बात हुई थी सेशन में, मेरा कुछ पेमेंट रह रहा था, फिर मैंने पूछा था थैंक यू आई रिसीव द पेमेंट, ठीक है जितना पेमेंट था। क्योंकि वो थोड़ा सा मिसलीनियस एक्सपेंसेस थे जो मेरे रह रहे थे। मैं इस चीज़ की सच में तारीफ करूंगा, किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजर से बहुत अच्छे से उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करा था लखनऊ के अंदर। मतलब कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजर, ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर से बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा था। हॉस्पिटैलिटी से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था, जिसकी मैं तारीफ करूंगा। तो उसका मैंने पूछा नो प्रॉब्लम ब्रदर। बाकी ये साल का ग्रैंड फाइनल कब हो रहा है, मेरी चैट माई चैट यूज्ड टू आस्क मी अबाउट दिस, ठीक है। मतलब मेरी चैट पूछती रहती है लिडोमा एंडलेस सीरीज के बारे में कि कब होने वाला है। उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो ये बहुत ही जल्दी होगा, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट द डेट्स, और जल्दी ये चीज अनाउंस कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कैंसिल करके बैठे, वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। बस द थिंग इज कि भाई अभी हमारा कैलेंडर बहुत ज्यादा बिजी है, ग्लोबल कैलेंडर बहुत ज्यादा बिजी है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, बहुत ज्यादा बिजी कैलेंडर है, और उसके अंदर एक कंट्री की टीम्स नहीं है, मल्टीपल कंट्री की टीम्स है। इस टाइम पे आपको मतलब हमारा जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, फिर हमारा वर्ल्ड सीरीज है, अभी हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, सभी कंट्रीज के डोमेस्टिक टूर्नामेंट हैं, बहुत सारी चीजें, उनके बीच में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है भाई। तो वही चीज है कि भाई वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने बोला नॉट कैंसिल ना, मैंने ये चीज साफ बोला उनको। उन्होंने बोला यस कैंसिल नहीं है, इवेंट जरूर होगा, सिंपल। ओपन क्वालिफायर आप खेलोगे? नहीं यार, अभी तो भाई पता नहीं, अभी कुछ चीजें पता नहीं यार। अभी तो सीन वही है यार, जिस चीज में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, जिसकी ज्यादा सिनर्जी रहेगी, उसका वो रहेगा। किसी का पर्सनल गेम की वजह से भाई कुछ भी, भाई कोई भी ना प्लेइंग 4 या प्लेइंग जो भी रहता है ना सीन, वो कभी भी ना तुम्हारे गेम खुद के गेम प्ले की वजह से नहीं डिसाइड होता, वो तुम्हारी टीम के साथ सिनर्जी की वजह से डिसाइड होता है, ठीक है, कि तुम्हारी सिनर्जी कितनी बन रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट। तो बस वही वाली बात है। अब सिनर्जी बनेगी, जब तक सिनर्जी वगैरह इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि मैं सिनर्जी बिल्ड करने जाए ना, पर वो है कि उन्हें पता है कि कल को अगर कुछ भी सीन होगा तो हमारे पास इतना सोलो गेम रहेगा कि हम अगर खराब होने के बाद बिना सिनर्जी भी फिर चीजें मैनेज आउट कर लेंगे। तो हमको इतना हेडेक नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं है सब चीजों का, समझ रहे हो। या तो तुम सोलो परफॉर्मेंस इतनी गांड फाड़ दो, तुम इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलो, जैसे अपना अभी दाफिक जियान ये सब खेल रहे हैं, कि तुम किसी का सिनर्जी ना भी बनाओ तो भी तुम्हारा बस टीम में रहना इंपॉर्टेंट है। तुम बस मार रहे हो, तुम्हारे हेड लग रहे हैं, और बाकी वो भी मेरे लग नहीं रहे इसमें, तो मैं इसीलिए बस, और कुछ नहीं। एक बार चीजें सेट हो जाएं, थोड़ी चीजें सॉर्ट हो जाएं, तो सेट कर लेंगे यार। वैसे अभी तो डिवाइस में बहुत ज्यादा यार एफपीएस ड्रॉप और बहुत इशू आ रहे हैं, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। मजाक भी नहीं कर रहा भाई, मैं बहुत परेशान हो गया भाई। ब्रो देखो अभी यार मैं पता है टीम को इसलिए नहीं छेड़ रहा है गाइस। देखो मैं हो गया, जय हो गया, देखो जय को मौका मिलता है या खेलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जय नहीं खेलता है, जय अच्छा परफॉर्म करता है, जय गांड भी फाड़ता है। लेकिन सीन ये है कि मेन ये है कि अभी अपन, तुम्हें पता, ये देखो तुम्हें पता तो है ही है कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूसी भी है, ठीक है, हमारा फोकस वही है अभी के लिए। तो इसलिए अपन ज्यादा टीम को इतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी सब अपना जो है पूरा एमआईसी के लिए लगे हुए हैं। एमआईसी में क्या करना है, हाँ हमको एक राहत है, अपनी टीमें क्वालिफाई है तो अपन को इतना टेंशन नहीं है। जॉन्टी गेमिंग क्वालिफाई, हाँ जॉन्टी गेमिंग क्वालिफाई हो गई, लेकिन सीन वही है गाइस कि शायद 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 ना खेले मेरे नाम से, शायद ना खेले, क्योंकि सीन ये है कि गाइस देखो, सीन ये है कि मैंने उनको बोला था भाई देखो मैं तुमको सीधा बताता हूँ ई स्पोर्ट प्लेयर का कैसा सीन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ई स्पोर्ट प्लेयर का ये सीन है कि
ई स्पोर्ट्स प्लेयर को पैसा इस टाइम बहुत जरूरी है। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में तो खासकर, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में खासकर पैसा जरूरी है। और वो लोग जो हैं जॉन्टी गेमिंग के बंदे, उनको बहुत जरूरी है पैसा। मतलब तुम खुद समझ सकते हो कि घर में पैसा देना कितना जरूरी है ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए, समझ रहे हो। और वो उसके चक्कर में वहां पे लैन पे गए, क्वालिफाई किए। तो जब स्टार्टिंग ही मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि जॉन्टी भाई देखो हम खेल लेंगे आपके नाम से, क्योंकि देखो मैं कोई शेयर नहीं लेता हूँ, ठीक है भाई, मैं उनसे कोई शेयर नहीं लेता, चाहे वो जीते कोई भी नंबर है ना। मैंने मेटा निंजा वाली टीम से लिया था ना, मैं इनसे ले रहा हूँ। बट उनका वही था कि जॉन्टी भाई हमको चाहिए कि घर पे देना है। और स्वरूप जो था वो उस टाइम टीम छोड़ के जा रहा था, तो झूठ के बोलूं, स्वरूप टीम छोड़ के चला ही गया था हेड हंटर्स में। उसको उसने टीम ही इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसको था कि उसको घर पे पैसे देने हैं, और जब घर पे पैसे देने हैं तो उसको स्लॉट चाहिए, और हेड हंटर के पास स्लॉट था, इसलिए वो वहां गया, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी इस चक्कर में। मैं उनको नहीं कर सकता। एक रियलिटी वही है कि ऑर्ग नहीं है भाई, ऑर्ग नहीं है फ्री फायर में यार, समझ रहे हो। ऑर्ग नहीं है भाई। मैंने 2-3 ऑर्ग से बात करी एंड वो फ्री फायर में नहीं आना चाहती है अभी, इतना टाइट हाल है। तो मैं उन प्लेयर्स को क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 1-2 ऑर्ग हैं, वो उनको 20,000 रुपए दे रही हैं यार। मेरे को नहीं लगता है 20,000 रुपए में मतलब किसी और में जाना इज नॉट गुड, भाई, ठीक है, इज नॉट गुड। 20,000 रुपए के लिए वो बंदे इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है वहां जाना चाहिए। तो मिनिमम 40,000 के करीब भी होता, 40-45 के अराउंड भी होता तो मैं भेजता, लेकिन आई नीड फास्ट आंसर। मोबाइल वाला कुछ है तो खेल दे यार मोबाइल पे यार, और तो कौन सा ही गेम है? फ्री फायर। अच्छा फ्री फायर खेलते हुए आज बुया निकाल रहा है। मेरा फोन सपोर्ट नहीं करते फ्री फायर, मैं नहीं खेल पाऊंगा। मेरा दिमाग सपोर्ट नहीं करता उस गेम में। उसमें शायद वो भी नहीं होता, जायरोस्कोप शायद। नहीं अब आ गया क्या बात कर रहे हो? लास्ट टाइम खेले थे तब तो था। शिट भाई, ये बीजेएमआई वाले कुछ यूट्यूबर यू को छोड़ के हमारे एफएफ को इतना हेट क्यों देते हैं? एफएफ के किसी प्लेयर और यूट्यूबर ने तो कभी बीजेएमआई को बुरा भला नहीं बोला। ध्यान क्यों देते हो तुम लोग? ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज हो रहा है? कोई बीजेएमआई वाला एफएफ को कुछ बोल दे तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज हो रहा है? कोई एफएफ वाला बीजेएमआई वाले को कुछ बोल दे तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज हो रहा है? इतना ध्यान क्यों देते हो? इतना बीटी क्यों लेते हो सब चीजों पे? रियल प्रॉब्लम को जाके फेस करो यार, उसको सॉल्व करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ो। इतना बड़ा ऐसे मेरे चैट में लिख के क्या होगा? तुम इतना क्यों अफेक्ट होते हो इस सब चीजों से? मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। जॉनथन ने ढंग से ले ली इस कार्टून गेम, इस कार्टून गेम खत्म होने के बाद होगा, मैं रहेगा, कार्टून बन जाएगा। अब चैट में तुम लोग एक बात बताता हूँ, ये जो है ये जानबूझ के इसने, ये जॉनथन का फैन नहीं है मोस्ट लाइकली, ये जानबूझ के इसने सुपर चैट किया है कमिंग मैच में, ताकि तुम लोग जॉनथन को हेट रोकना है। और कोई और दल्ला है, समझ रहे हो? ऐसे मेरे को नहीं तो नॉर्मली सुपर चैट्स नहीं आते। यानी रावण भाई अगले मुकाबले जॉनथन का अगर ये फैन होता ना तो ये मेरा स्ट्रीम नहीं देख रहा होता, तो फिर कोई नहीं समझ रहे हो? ये टैक्टिक्स होती है ये। ये अगर जॉनथन का फैन होता तो ये मेरा स्ट्रीम भाई ने बोला है ऐसे जॉनथन का फैन नहीं, खेल रहे हैं, ये चाहता है कि तुम लोग जॉनथन को हेट करो। यही पिट गए। अभी तो ब्रो यही खत्म हो गए, मैं टीमों की गुंडा यही खत्म हो गया। मैंने बोला खत्म हो गया। नहीं करता हूं मैं। ऑनेस्टली मैंने जो अभी देखा टेंडो का जो 2 गेम आप लोगों ने बताया भांजो, उसमें मैं या कोई भी शख्स कुछ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे तो कुछ ना डिफॉल्ट एम दिखा बंदे का, ना ऐसा लगा कि उसको दीवार के आर पार से पहले से बंदे का पोजीशन पता है। और रावण भाई क्षमा चाहूंगा, कोई ऐसा हेड तो मारा भी नहीं है उसने।